जी प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ये टॉपिक समझाएंगे कि आपको एक सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स मिलती हैं, तीन चार एक जैसी मिलती हैं पिक्चर्स, जिसमें तकरीबन एक जैसे लोग होते हैं या एक दूसरे से मुतल्लिक होती हैं। तो उसमें आपने मुख्तलिफ इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनको डिस्क्राइब यानी उनके बारे में लिखना कैसे होता है। तो ये मैंने चार पिक्चर्स एट रैंडम इकट्ठी की हैं, तो इसमें तकरीबन मिलते जुलते वही लोग हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जी मैंने फ़र्ज़ किया कि जी हमने कहा कि जी अभी इस तरह डिस्क्राइब करने का तरीका क्या होगा कि हम कहते हैं कि अच्छा जी ये जो है ना लेफ़्ट पे हमारी चार पिक्चर्स हम फ़र्ज़ करते हैं ये यही बंदे हैं, ये इसी तरह के, हालांकि थोड़े से रंग शंग यही नज़र आ रहे हैं इनके कपड़ों के, मगर हम फ़र्ज़ करते हैं ये इसी तरह की अगर पिक्चर्स हो या कार्टूनिश किस्म की पिक्चरें होती हैं कई दफ़ा, तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि जी ये है। तो हम कहते हैं हम इस तरह लिखेंगे कि ऑन दी लेफ़्ट वी सी फोर पिक्चर्स, ठीक है जी। इन दी पिक्चर वन, ये जो पिक्चर वन है, वी सी टॉम एंड रोज़ा सिटिंग ऑन अ रॉक एंड प्लानिंग फॉर देयर ट्रिप। दे सीम टू बी वेरी हैप्पी ऑन देयर ट्रिप। अब देखिए मैंने इस तरह ये कहा कि देखिए एक रॉक पे बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा जी ये रॉक पे बैठे हुए हैं, ये हंसते खेलते नज़र आ रहे हैं, तो हम मैंने कहा जी अच्छा ये ट्रिप पे गए हुए हैं और दे आर वेरी हैप्पी। बड़ा सिंपल सिंपल सा था ना कि मैंने कहा वी सी, मैंने ऐसे इनके फ़र्जी नाम रख दिए, ये टॉम है ये रोज़ा है। वी सी टॉम एंड रोज़ा सिटिंग ऑन अ रॉक एंड प्लानिंग फॉर देयर ट्रिप। दे सीम टू बी वेरी हैप्पी ऑन देयर ट्रिप। ये अपने अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने क्या क्या कुछ करना है अभी इस ट्रिप पे, और ये बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। अब हम पिक्चर टू की तरफ चले जाते हैं। इन दी पिक्चर टू वी फाइंड दैम गोइंग टू वाटर। हम पिक्चर टू में उनको देख रहे हैं कि समुंदर की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको डिस्क्राइब कर दिया कि जी वी फाइंड दैम गोइंग टू द वाटर। अब पिक्चर थ्री में हम देखते हैं क्या है, ये लड़की चला रही है, तो हम कहते हैं रोज़ा ही चला रही होगी। सो इन द पिक्चर थ्री वी फाइंड रोज़ा इन अ रबर बोट। शी इज़ यूजिंग मैनुअल बोट टू रो विद द हेल्प ऑफ रडर्स। ये जो होते हैं ना ये वाले, ये जो होते हैं रडर्स, इनको रडर्स बोलते हैं, ठीक है। पैडल्स भी बोलते हैं, रडर्स भी बोलते हैं या आप कुछ भी कह सकते हैं, इनके बहुत सारे नाम होते हैं इसके, ठीक है। तो मैंने रडर्स में से कह दिया, रडर्स भी ओके होता है, मगर इसके बेशुमार नाम हैं इन चीज़ों के, ठीक है। तो ये जो जो आपके चप्पू होते हैं ना, इनके बहुत सारे नाम होते हैं इनके। तो मैंने कह दिया जी रडर हैं, जी मैनुअल रडर्स हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन फिर पिक्चर नंबर फोर में हम आ जाते हैं। पिक्चर फोर में हम देखते हैं कि जी एक लड़की ऊपर चढ़ रही है, तो हम सपोज कर देते हैं शी इज़ रोज़ा। तो हम कहते हैं कि इन दी पिक्चर फोर वी फाइंड रोज़ा हाइकिंग ऑन द माउंटेन। She has reached on the top of hill and looks very tired. अच्छा, अब मैं ये तो मैंने डिस्क्राइब करके दिखा दिया ना आपको। आपने ये बात नोट करनी है कि ये कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि ये आपका इम्तिहान हो रहा है कि एग्जैक्टली आपने क्या लिखना है। इनफैक्ट आपको ये सिखाया जा रहा होता है कि कोई पिक्चर देख के उससे देखें कि अच्छा कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट वही आप बताएं कि जो वो कर रहे होते थे, आपको जो अंदाज़ा होता है देख के। जैसे पिक्चर वन में मैंने सोचा कि जी अच्छा जी ये दो बंदे बैठे हैं, इनका नाम मैंने फ़र्ज़ किया टॉम और रोज़ा हैं जी। ये दे आर सिटिंग ऑन अ रॉक, और ये बाहर पिकनिक ट्रिप पे गए हुए हैं या वैसे ट्रिप पे, हाइकिंग ट्रिप पे या एंजॉय करने के लिए बाहर गए हुए हैं। तो मैंने कहा ये टॉम और रोज़ा गए हुए हैं एंड दे आर सिटिंग ऑन अ रॉक एंड दे सीम टू बी वेरी हैप्पी। देखें क्योंकि हंसते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मैंने कहा दे सीम टू बी वेरी हैप्पी। अब क्वेश्चन टू में दो ये मर्द और औरत जाते हुए नज़र आ रहे हैं हमें उसकी तरफ, पानी की तरफ। तो मैंने कहा जी कि इन द पिक्चर टू वी फाइंड देम गोइंग टू द वाटर, ठीक है। पिक्चर थ्री में हमने कहा फ़र्ज़ किया कि जी रोज़ा ही जो है ना ये शी वॉन्ट्स टू रो इन द वाटर। तो मैंने कहा जी कि रोज़ा जो है रबर बोट में है, शी इज़ एंड और शी इज़ यूजिंग मैनुअल बोट। ये मैनुअल है ना, देखिए मोटर बोट नहीं है, मैनुअल बोट है, रबर बोट है। और शी इज़ रोइंग विद द हेल्प ऑफ, शी इज़ यूजिंग मैनुअल बोट टू रो विद द हेल्प ऑफ रडर्स, ठीक है। ये रडर्स मैंने कह दिया ये रडर्स हैं, ठीक है। और इन द पिक्चर फोर वी फाइंड रोज़ा हाइकिंग ऑन द माउंटेन। हम देख रहे हैं कि जी माउंटेन पे हाइक कर रही है और तकरीबन टॉप पे पहुंच गई है, तो सो विल से कि शी हैज़ रीच्ड ऑन द टॉप ऑफ द हिल एंड लुक्स वेरी टायर्ड। ये मैंने वैसे ही डाल दिया कि लुक्स वेरी टायर्ड, हमें हालांकि उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही, बट डेफिनेटली जब आप टॉप ऑफ हिल पे पहुंचते हैं तो बड़े थके हुए होते हैं। तो मैंने ये इस तरह, ये इनफैक्ट आपने कुछ अच्छे से सेंटेंसेस लिखने होते हैं
उस पिक्चर के बारे में। कोई सेंटेंसेस ज़रूरी नहीं होते कि जी एग्जैक्टली वही लिखें, आपको ये होना चाहिए तकरीबन उससे रिलेटेड होने चाहिए ये सेंटेंसेस, उनको लिखना जो है ना, उससे आपको क्या होता है कि जी आपकी ये टेस्ट किया जाता है कि अच्छा जी आप कुछ लिख सकते हैं किसी पिक्चर के बारे में, कुछ देख के आप कुछ बता सकते हैं, इंग्लिश में कुछ जुमले लिख सकते हैं। तो आपको सिंपल सिंपल से छोटे छोटे से मैंने जुमले लिख के दिखाए हैं। तो आई होप आप लोगों को इससे कुछ मदद मिली होगी। और एक बात याद रखिएगा कि आपने कोशिश करनी है, कोशिश करने में गलती भी हो सकती है। कोई इस बात पे बिल्कुल घबरा परेशान नहीं हो जाना कि हो मेरे से गलती हो जाएगी या मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स कम आ जाएंगे। अभी आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है, आप सीखने के लिए आपको सीखना है, आपने आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। आपने बस कोशिश करनी है। असल में पता है क्या है, कोशिश ही से अल्लाह ताला जो है ना आपके लिए मदद के रास्ते खोल देता है। कोशिश सिर्फ करनी है, आपके हाथ में क्या है, कोशिश करना। बाकी जो है अल्लाह ताला बेहतरी फरमा देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करके इसको बेहतर से बेहतर अपने आप को करना है ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा होती जाएँ। विश यू गुड लक।